एसके न्यूज खबर आपकी में बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौसम की उठापटक चल रही है, एक तो काफी समय से जो ये सितंबर माह है इसमें कुछ मौसम में परिवर्तन आनी चाहिए, लेकिन उस तरीके का परिवर्तन नहीं आया और गर्मी जो है अपने उसी रूप में धारण कर रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या मानते हैं सर? एसके न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, हो क्या रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अब लगातार एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। पानी अगर बरसता है तो बहुत ज्यादा बरसता है, और नहीं तो इसके बाद में करीब 15 से 20 दिन का बीच में मानसून ब्रेक हो जाता है। इससे दिक्कतें आती हैं किसानों को और हमारी फसलों को। पहले क्या होता था, लगातार बारिश के दिन ज्यादा होते थे। अब आप देखिए, इसमें लगातार हीट बढ़ रही है हमारी, और बढ़ते जा रहे हैं हीट वेव के दिन। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें 70 और के दशक में 100 होते थे, अब वो 1300 से 87 दिन हीट वेव। सर क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, जो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हमारे समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, और जिस तरह से हमारे जीवन शैली हो गई है कि बड़े बड़े शहरों में हम ज्यादा लोग बस गए हैं, तो ज्यादा शहरों में बसने से हमें ज्यादा कंक्रीट के जंगल बनाने पड़ रहे हैं, मकान बनाने पड़ रहे हैं। तो जो हमारे इस एग्रोमेट्रोलॉजी योजना का रिसर्च है पिछले 4 साल का, कि पहले जो तापमान 36 से 37 डिग्री के और 38 डिग्री तक बढ़ते थे, इसके बाद 12-1 बजे के बाद वो 10 से 11 के बीच में 38-39 टेम्परेचर तक पहुंच रहा है, जो मानव हेल्थ के लिए और एनिमल हेल्थ के लिए या श्रमिकों के लिए या खेतों पे काम करने वाले किसानों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं, आप बीमारियां बढ़ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज जो हो रही है, वो हो रही है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, 36 टेम्परेचर रहता है, लेकिन जो गर्मी की फीलिंग होती है वो 42 से 43 डिग्री की महसूस होती है। उसका कारण ये कि जो मॉइस्चर फीड लगातार अरब सागर, बंगाली खाड़ी और तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत और कानपुर मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश में आता रहता है। तो जब वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारा जो शरीर है वो पसीना निकलता है, और पसीना जब निकलता है तो हमारे शरीर का तापमान एक लेवल पे रहता है। और अगर वही तापमान हमारे शरीर का लेवल पे नहीं रह पाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उससे हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, सारे ऑर्गन्स पे। तो ये दिक्कतें आ रही, क्योंकि पसीना निकलता है लेकिन सूखता नहीं, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड रहता है। जी सर, ये बारिश का जो समय था जून से जुलाई में, जैसे अमूमन हम लोग मानते हैं कि जो मौसम है हमारा इस दौरान बारिश हो जाती थी, लेकिन अब की इधर देखा गया तो बारिश ना के बराबर हुई। अगर हुई भी थोड़ी बहुत वो सितंबर माह में आ गई, लेकिन गर्मी का वही रूप है। क्या क्योंकि इसका कारण ये था कि अब की बार अलीना का इफेक्ट था। ये क्या चीज है? अलीना इफेक्ट में समुद्र के तापमान बढ़ जाते हैं, और जो मानसून की दक्षिण पश्चिमी हवाएं मॉइस्चर फीड लेके अरब सागर और बंगाली खाड़ी से आती हैं, उनको वो अनियमित कर देती हैं, वो आना बंद हो जाती हैं, और टेम्परेचर बढ़ता है। इससे सूखा पड़ने की स्थिति होती है। लेकिन एक और होता है इंडियन ओशियन डाइपोल। तो जब इंडियन ओशियन डाइपोल हमारे फेवर में था, तो उसकी वजह से ये लगातार बीच बीच में रुक रुक के, जैसे 15 से 20 दिन का ब्रेक हुआ मानसून, और फिर जब आयोडो पॉजिटिव हो गया तो उसकी वजह से बारिश की गति, आयोडी पॉजिटिव हुआ तो फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं आने लगी, और जब मानसूनी हवाएं आने लगी तो वो करती क्या है, मॉइस्चर फीड लेके आई, क्लाउड फॉर्मेशन हुई, बारिश हुई। लेकिन जो एक्सट्रीम इवेंट्स हुए, आप देखिए लगातार पिछले 3 महीने में बारिश हुई है, तो 70 मिलीमीटर से लेके 125 मिलीमीटर तक दर्ज की गई 24 घंटे में, जो ना तो खेती किसानी की अच्छी है, ना हमारे बड़े शहरों के लिए इतनी शानदार ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होती है कि वो 2 घंटे में पानी निकल जाए। तो जब 70 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के ऊपर पानी बरस जाता है तो वो ड्रेनेज होने में बहुत दिक्कत होती है, उसमें 12 से 10 घंटे लगते हैं, जिससे जनमानस को परेशानी होती है। कहीं लोग देखते हैं साइकिल लेके डूब गए, कहीं बड़े बड़े जहाँ पे नीचे है वहां पे बहुत दिक्कतें आती सर, ये कानपुर वासियों को जैसी अभी गर्मी पड़ रही, सितंबर में भी गर्मी पड़, ये कब तक जो है मौसम में परिवर्तन होने वाला है? जब आसमान साफ होता है, जब आसमान साफ होता है तो सूर्य किरणें सीधे हमारे ऊपर आती हैं और वो तुरंत गर्मी हो जाती है, वो स्थिति चल रही है। लेकिन यही अगर रात में क्लाउड रहेंगे,
तो रात में गर्म हो जाएगी, लेकिन अगर क्लाउड नहीं है तो रातें ठंडी हो जाएंगी। तो इस समय अगर रात में क्लाउड रहेंगे तो रातें गर्म होंगी, क्योंकि शाम के बाद पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है, एनर्जी निकालती है। तो अगर कोई ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है या कोई बैरियर होता है तो वो गर्मी वहीं पर रुक जाती है और हमको बहुत गर्मी महसूस होती है। देखते होंगे शाम में बहुत गर्म हो जाती है, उसका कारण ये होता है ऊपर क्लाउड होते हैं, तो जो पृथ्वी से एनर्जी डिस्चार्ज हुई वो वहीं पे ट्रैप हो गई, और ट्रैप होने के कारण हमको बहुत गर्मी महसूस होती है। और यदि बादल नहीं होते हैं और जब बादल हमारे फॉर्मेशन बंद हो जाएगी तब रातें ठंडी होगी, लेकिन दिन तो गर्म रहेंगे अभी, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बैरियर बीच में है नहीं। सर कब तक कुछ परिवर्तन होने वाला है? देखिए अभी तो अगले 24 घंटे 48 घंटे में कल से ही थोड़ी रिमझिम बारिश और थोड़ी हल्की बारिश होने की कानपुर मंडल में संभावना है। तो जब इस तरह का मौसम होगा तो थोड़ी दिन में राहत रहेगी, लेकिन इसके बाद जब फिर दिन में धूप निकलेगी तो फिर आप इसी स्थिति के लिए तैयार रहिए, जो अभी अगले पूरे सितंबर तक यही स्थिति रहने वाली है। सर जैसे आप कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि किसानों कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इस एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर रही है? देखिए हम लोग किसानों को लगातार सलाह दे रहे हैं कि जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे वो जो किस्में हम कम पानी में होती हैं, और इस समय गवर्नमेंट मोटे अनाज पे बहुत जोर दे रही है, वो करें। और ये हमेशा तैयारी रखें कि हो सकता है बारिश हो तो ज्यादा बारिश हो जाए, तो खेतों में जल निकासी का बेहतर प्रबंध रखें और लगातार वैज्ञानिकों को सलाह लेते रहें। वैज्ञानिकों को सलाह लेके ही अपनी कौन सी किस्में हमें बोनी है, कब बोनी है, ये सारी चीजें वो करते हैं, तभी किसानों का भला हो पाएगा। किसान बहुत जागरूक हो रहा है, लगातार फोन आते हैं, पहले 15 से 20 फोन आते, तब 70-80 फोन रोज आते हैं, जो किसान पूछते हैं भैया बारिश हो रही, कब होगी, क्या होगी, हमें ये फसल बोनी है, कौन सी बीज में बोएं, ये बीज कहाँ मिलेगा, हमारे यहाँ इस समय ऊसर है तो उसके लिए कौन सी हम किस्म बोएं, हमारे यहाँ पानी भर जाता है उसके लिए कौन सी किस्म बोएं, हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है तो कौन सी किस्में बोएं। तो उसी तरह हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं। सर नगर वासियों को जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है उसके सावधानियां क्या बताना चाहिए? देखिए जनमानस को ये सलाह देंगे कि जो बुजुर्ग हैं और जिनको कोई रोग है वो इस तरह की गर्मी में निकलने में परहेज थोड़ा करें, बच्चों को लेकर ना निकलें। और जिस तरह से डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया पे हम लोग एडवाइजरी जारी करते कल ऐसा मौसम रहेगा, करें पानी पी के निकलें, इस तरह गर्मी में अपने को मेंटेन रखें। बहुत ज्यादा अगर उमस है तब भी परहेज करें, अगर उन्हें किसी तरह का कोई शुगर पेशेंट है या हार्ट की बीमारी है या कोई और बीमारी है तो वो शरीर के लिए थोड़ी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, ये थे डॉक्टर एसएन सुनील पांडे जी, जिन्होंने बताया कि ये जो मौसम का विक्षोभ है ये अभी जो है लगातार पूरे सितंबर तक जारी रहेगा और कल से थोड़ा सा मौसम में ये सुधार आ सकता है कि बारिश हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन फिर पुनः इसी गर्मी से हमको महसूस करना पड़ेगा और ये गर्मी हमको झेलनी पड़ेगी। तो ये अभी पूरा जो है सितंबर माह तक जारी रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, ऐसा डॉक्टर एसएन सुनील पांडे जी का कहना था। एसके न्यूज खबर आपकी के लिए कैमरामैन संतोष गुप्ता के साथ मैं संजय मौर्य, कानपुर।